फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा जो है ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। तो चलिए इसका फिगर कैसे बनता है और इसका जो फिगर के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन है वो भी हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये आपका फिगर है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक पृष्ठ खींचा है जिसका जो आपका क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ का वो आपका ए है। इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका ए है और इस पृष्ठ के जो लंबवत गुजरने वाली ये फ्लक्स रेखाएं हैं और इस पर एक लघु अवयव हमने डीए लिया है और इस डीए से जो ये फ्लक्स रेखाओं पर जो तीव्रता है आपकी ई होगी और इससे जो आपका लघु अवयव है इसमें डीए कार्य कर रहा है। तो इसको हम समझेंगे डेफिनेशन की अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन क्या बोलती है वैद्युत फ्लक्स की? वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली पृष्ठ रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम चलिए फिगर से समझाते हैं आपको कि वैद्युत क्षेत्र में इस पूरे जो आपका पृष्ठ है, ये आपका पूरा पृष्ठ है, ये आपका जो पूरा पृष्ठ है इस पर वैद्युत क्षेत्र बह रहा है और इस पर जो आपकी अभिलंबवत गुजरने वाली जो ये संख्याएं हैं, ये अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या है, इसको ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके अभिलंबवत ही तो गुजर रही हैं। मान लिया ये आपका कोई एक पृष्ठ है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र बह रहा है और इस पर जो आपकी ये निकलने वाली रेखाएं हैं ये वैद्युत फ्लक्स के वैद्युत क्षेत्र में इसके अभिलंबवत गुजर रही हैं। तो इन्हीं रेखाओं की जो संख्या है उसको ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल आपको दे के समझाते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये आपका पेन है और ये आपका पृष्ठ है। तो इस कागज तल के लंबवत, मतलब जहाँ पे ये पेन रखा है इसके लंबवत जाने वाली जो आपकी पृष्ठ रेखाएं हैं उनकी संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए आपकी कोई रिंग है, ये आपकी रिंग है और ये आपका पेन हो गया। तो इसके अभिलंबवत गुजरने वाली, मतलब इसके अंदर से जाने वाली जितनी भी पृष्ठ रेखाएं हैं उसकी जो आपकी संख्या होगी उसको ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका क्षेत्र, जितना इसका क्षेत्र होगा उतनी ही रेखाएं तो इसमें जा सकती हैं। तो उन्हीं रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ये आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। तो यहाँ पर जो आपका ये इंटीग्रल ए है ये क्या है? ये जो आपका इंटीग्रल ए है ये आपका पूरे ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है। जब हम मतलब ये पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आपका ए है तो इंटीग्रल ए जो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब इस फिगर में हम क्या करेंगे, ये आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आया तो हमने इस पर एक लघु क्षेत्रफल डीए लिया है। इस पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल डीए लिया है तो जिससे जाने वाली जो आपकी पृष्ठ रेखाएं हैं, ये आपकी पृष्ठ रेखाएं गुजर रही हैं, इस पर जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी ई होगी। तो जब हमने पृष्ठ क्षेत्रफल इसका डीए लिया है तो इस पर एक लघु अवयव डीए कार्य कर रहा है तो हमने वेक्टर इसको डीए मान लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका लघु अवयव डीए है और ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे हम एक कोण की गणना कर सकते हैं। तो ये कोण आपका हो जाएगा थीटा। तो ये आपका कोण हो गया थीटा। तो हम इस थीटा कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब मान सकते हैं और जो आपकी नीचे वाली भुजा वो आपकी आधार, और जो ये डीए अवयव डीए वाली रेखा है इसको हम कर्ण मान सकते हैं। तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, तो उससे हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे, ये आपका आधार हो गया, कर्ण कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आपका आधार क्या है? ई है और आपका कर्ण क्या है? डीए है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीए कॉस थीटा।
तो आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो ये आपका स्केलर गुणनफल है, ई डॉट डी ए आपका स्केलर गुणनफल है। तो इस स्केलर गुणनफल को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस स्केलर गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए को हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए आपका क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो अब हम कॉस थीटा का इंटीग्रल कर लेते हैं। कॉस थीटा को ले आएंगे आपका बाहर, इसको इंटीग्रल 1 के फॉर्म में कर लेते हैं। अब फॉर्मूले में पता ही होगा, बता चुके कि इंटीग्रल ए आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो यहाँ से डीए आपके छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल है आपका डीए क्षेत्र, मतलब कि उस जो छोटा पॉइंट हमने बीच में लिया था उसका क्षेत्रफल आपका डीए है। तो पूरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, पूरे पृष्ठ के लिए आपका हो जाएगा ए। तो ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला आ चुका है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो आप जानते हैं कि ई ए कॉस थीटा कहाँ से आया, तो ये आपका फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, वैद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए सफिक्स ए ई डॉट डी ए। तो ए आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इसके लिए हम इसको स्केलर गुणन में करेंगे। तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ई कॉस थीटा को हम ले आएंगे बाहर और इसका कर लेंगे समाकलन। डी ए को ए आपको पता है कि ए फॉर्म में होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो अब हम इसका मात्रक और विमा ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से मात्रक कैसे निकालेंगे, आप पूरा फॉर्मूले से देखिए। तो फॉर्मूले में आपको किसका फॉर्मूला निकालना है, पहले हम ई का मात्रक निकालेंगे, फिर ए का मात्रक निकालेंगे। तो पहले ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। तो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और ए का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी विमा देखेंगे। तो देखिए हमने मात्रक यहाँ से निकाल लिया, मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो आपको कूलाम है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम इनवर्स। तो अब हम इसके लिए फाई ई के लिए विमा ज्ञात करेंगे। तो विमा कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला आपका क्या था, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की कोई विमा नहीं होती, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम ई की विमा निकालेंगे, फिर आपकी ए की विमा निकालेंगे। तो ई आपका क्या होता है, तो ई के लिए हम क्या करेंगे, ई आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बल की विमा पहले निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे आवेश की विमा। न्यूटन प्रति कूलाम था ना, तो पहले हम बल की विमा निकालेंगे, फिर आवेश की विमा निकालेंगे। तो बल आवेश, ये आपका ए ही रहेगा, इसका मीटर स्क्वायर था ना फॉर्मूला, यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा। तो बल एफ इज इक्वल टू आप जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। आवेश क्या होता है, आवेश होता है क्यू इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम ए, पहले एम ए किग्रा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया एफ की जगह किग्रा हो गया, मीटर स्क्वायर आपका मीटर स्क्वायर दिए, फिर क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवेश का होता है आई टी, तो आई आपका हो गया एम्पियर, टी समय हो गया आपका सेकंड, ये आपका सेकंड है, सेकंड नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब
मीटर क्यूब, यहाँ पे सेकंड नीचे आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ये आपका निकल रहा है एमकेएस में, निकल रहा है एमकेएस पद्धति में, मीटर क्यूब टू सेकंड की -3 एम्पियर -1, ये आपका एमकेएस में निकल आया। तो चलिए अब इसको निकाल लेते। तो यहाँ पे ये एमकेएस पद्धति में था, तो क्या हो जाएगा, m l की 3 समय सेकेंड ए इनवर्स 2/e की ये विमा आ गई। ये आपकी विमा निकल आई है। और एमकेएस पद्धति में निकालना हो तो एमकेएस पद्धति में हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो बल होता है आपका यहाँ से F=ma, हम बता चुके हैं पहले ही। ये आपकी जो m है ये द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और ये आपका त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसका मात्रक और विमा निकालनी समझ में आई होगी, इसका फिगर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।